नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। इस प्रोग्राम का नाम है ये फिल्म नहीं आसान। लेकिन आज इस एपिसोड में मैं जो बात करने वाला हूं उसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये फिल्में हैं आसान या फिल्में आसान हो सकती हैं, क्योंकि एक कलाकार है, कलाकार के साथ वो बिजनेसमैन भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने एक कास्टिंग डायरेक्टर के साथ, फिल्म इंडस्ट्री के कास्टिंग डायरेक्टर के साथ मिलकर एक पहल की है, जिसके तहत पूरे हिंदुस्तान या विदेश से भी लोग घर बैठे अपने हुनर को उस पर वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड करने के बाद अगर उनमें हुनर है तो उनको मुंबई बुलाया जाएगा, उनको काम दिया जाएगा, उनको संघर्ष करने की, मुंबई में आके संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। ये जो कलाकार है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनका नाम है सुनील शेट्टी, और जो कास्टिंग डायरेक्टर है वो है मुकेश छाबड़ा, जिनसे आप हमारे इस प्रोग्राम में एक एपिसोड में मिल चुके हैं। तो आज मिलते हैं सुनील शेट्टी से। कैसे हैं आप? सो जो एक्टर जिनकी मैं बात कर रहा था वो है सुनील शेट्टी। आप देख ही चुके हैं। ये जो जगह हम खड़े हैं ये है आर हाउस। आर हाउस मेरी वाइफ का है। ब्यूटीफुल पार्ट आर हाउस का ये है कि 90% ऑफ द प्रोडक्ट्स आर मेड इन इंडिया। सो वी से हम लोग मेड इंडियन नहीं लिखते, लेकिन बल्कि बोलते प्राउडली इंडियन। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारा जो शो है उसका नाम है ये फिल्म नहीं आसान। और सुनील कोशिश कर रहे हैं, अपने एक दोस्त मुकेश छाबड़ा जो कि कास्टिंग डायरेक्टर है फिल्म इंडस्ट्री में, बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों की कास्टिंग उन्होंने की, उनके साथ मिलके ये फिल्मों को आसान करने की कोशिश करें। यानी मेरे शो का जो नाम है वो बिल्कुल ऐप भी जाता है, FTC नाम है, एफ द काउच कहते हैं हम, क्योंकि काउच जो है उसके ऊपर स्टिग्मा हमेशा बहुत रहा है कि जब बच्चे बम्बई आते हैं तो लोग उन्हें गुमराह कर देते हैं और मिसयूज करते हैं। तो हमारी कोशिश यही रही है कि हम एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहां बच्चों को यहाँ आने की ज़रूरत ना पड़े। माँ बाप से और घर से भागकर, एजुकेशन छोड़कर वो एक्टिंग परस्यू करना चाहते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप जॉब्स 70% ऑफ द जॉब्स जैसे कि आप जानते ही हमारे पास है, और जेन्युइन जॉब्स है, ये नहीं कि हम फेक कर रहे हैं। उस जॉब्स के हिसाब से हम डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं कि कैसे किरदार के लिए हम देख रहे हैं और कौन सी फिल्म के लिए। और आपको सिर्फ घर बैठे बैठे अगर आपको लगता है और आप में टैलेंट भी है कि आई कैन अप्लाई फॉर द जॉब, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। फाइनली मुकेश और सीनियर टीम बैठ के डिसाइड करती है कि यस, ये 3-4 लड़के या लड़कियां जो हैं फिट है रोल के लिए, उन्हें बुलाओ, फाइनल ऑडिशन करो, वर्कशॉप्स करो, एंड देन प्रेजेंट इट टू द प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स। कैशलेस इंडिया हो रहा है जी, और कैशलेस इंडिया का मतलब यही है कि आप मोबाइल पे सब कुछ करोगे जी, विच मीन्स इट्स एन ऑटोमेटिक ट्रांजिशन ऑफ यस, FTC के ऐप पे जाओ, देखो जॉब्स कहाँ और आप ऑफिस में बैठे बैठे कर सकते हैं। आप कह रहे हैं सोर्सलेस जॉब्स। एब्सोल्युटली, है ना, आपको किसी को जानने की जरूरत नहीं है। आप में टैलेंट है, तो क्योंकि टैलेंट कहीं भी दिखता है, इज आर वन ऑफ आवर टैगलाइंस। इट सेज FTC स्टारिंग यू, यानी आप हीरो इस प्लेटफॉर्म का। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, आपका एक जमाना था जब आप इंडस्ट्री में आए थे, तो अक्सर उस वक्त बहुत सारी ऐसी कहानियां होती हैं कि एक अच्छे दिखने वाले इंसान को, बॉडी उसको सड़क पे देखा, प्रोड्यूसर ने साइन कर लिया। आपके साथ क्या कहानी थी? राजीव राय ने मुझे मार्शल आर्ट्स के एक पुलिस इवेंट में देखा, जहाँ मैं किक बॉक्सिंग आप करते थे, मैं ऑडियंस को बता देता हूँ। एब्सोल्युटली। तो प्लेटफॉर्म पे देखा और राजीव को लगा कि यार वाकई तू एक्शन टेरिफिक करता है, तो यू शुड गिव अ स्क्रीन टेस्ट। तो मैंने स्क्रीन टेस्ट दे दी। ऑफ कोर्स एक्टिंग ज़ीरो था, लेकिन मार्शल आर्ट्स वाज डेडली। और दौर ऐसा था जब VCR का ज़माना था और लोग थिएटर जाना छोड़ चुके थे और घर में बैठ के उनको फिल्में देखने का बहुत शौक चढ़ा हुआ था। और फिर सिंगल थिएटर्स में सिर्फ फिल्में चलती थी, तो एक्शन फिल्में चलती थी। तो आई थिंक उस वजह से मुझे मौका मिला। JP सिंगल साहब ने मुझे मेरी ऑडिशन ली और फोटोग्राफ्स साजिद नादियाद वाले और राजू मवानी तक पहुँच गए। दोनों ने मुझे साइन किए और वहाँ से शुरुआत। उससे पहले आपने सोचा था कि आप फिल्म में जाएंगे? कभी नहीं, कभी सोचा ही नहीं था। मैं मार्शल आर्ट्स परस्यू कर रहा था रेस्टोरेंट लाइन में, और पिताजी को हेल्प कर रहा था। मेरी अपनी फैशन की लाइन थी, कभी नहीं सोचा था। और जब मौका मिला तो पिताजी से जब मैंने बात की तो यार पिताजी ने कहा 1 लाइफ टू लिव यार, शॉट दे दे। और वैसे ही हुआ। जब ये मौका मिला तो बलवान तो चल गई, लेकिन एज अ एक्टर मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया गया। एक सीनियर क्रिटिक ने तो ऐसे कहा कि यू शुड गो बैक टू द रेस्टोरेंट लाइन। वो मुझे थोड़ा लगा, वो बुरा लगा और बहुत बुरा लगा। और मैंने कहा यार नहीं यार, अब तो ऐसे करूंगा कि धक्का भी मारे तो मैं निकलूंगा नहीं यहाँ से, क्योंकि मास ऑडियंस में मैंने एस्टैब्लिश कर लिया था अपने आप को। फिर आई वक्त हमारा, वो भी चल गई। देन
मैं ऐसी डेक्टिफाइंग स्टंट्स करने लगा कि लोगों को लगा कि यार ये तो वाकई पागल है यार। और कहीं ना कहीं एक एक्टर में थोड़ी सी वो पागलपन होनी चाहिए, क्योंकि वो पैशन अगर नहीं रहा एंड यू आर नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एट वन थिंग, मुझे पता था कि आई एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एट एक्शन, बाकी में अब मैंने अपने वीक पॉइंट्स पे वर्क करके उसे बैलेंस कर दिया। वो जो पहले के 7-8 पिक्चरें थी मेरी, वो मेरे वर्कशॉप्स थे जहाँ मैं काम हर रोज सीखता था। उसके बाद तो आई थिंक 120 या 25 फिल्में हो गई। तो दो चीजें होती है, एक होता है कि लुक्स और फिजिकलिटी जो है आपकी, उसके हिसाब से लोग फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं। दूसरा होता है कि पढ़ लिख के सीख के आते हैं। एब्सोल्युटली। आप किसको ज्यादा? आई थिंक पढ़ लिख कर सीखना। अपने क्राफ्ट को अगर आप नहीं पढ़ोगे और नहीं सीखोगे और नहीं इवॉल्व होगा, बहुत मुश्किल होगा। इसलिए आज के बच्चे आप देखोगे तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट है। आज आप रणबीर को देखो, आप वरुण को देखिए, आप टाइगर को देखिए, यू नो एक हुनर ऐसा है विच इज आउटस्टैंडिंग। डांस और एक्शन टाइगर जैसा कोई कर नहीं सकता और सोच भी नहीं सकता। यू नो अर्जुन एक अपना चाम, वो एक देसीपना, तो विच इज फैंटास्टिक। और क्योंकि वक्त देते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, यू नो दैट्स व्हाई पीपल लाइक मुकेश छाबरा टुडे, कहाँ से आया, कैसे उसने नाम बनाया और अपने आप को एस्टैब्लिश कर दिया उसने। दे वर्क ऑन एवरी न्यूआंस ऑफ द एक्टर। हमें तो कभी पहला मौका ही नहीं मिला। आपके जमाने में लोग नहीं थे क्लासेस लेने के लिए? नहीं, क्लासेस लेने के लिए थे, लेकिन फिल्में 15 हम एक साथ करते थे ना, तो खाना खाने का वक्त नहीं था क्लास के लिए। शिफ्ट में काम करते थे? आई थिंक एक आध टाइम ऐसे रहा कि 3-3, 4-4, 5-5 शिफ्ट भी एक साथ करता रहा मैं। 7-8, 8-8 दिन मैं घर ही नहीं गया, स्टूडियो में ही नहा धो के और गाड़ी में सोता था, एक स्टूडियो से दूसरा। एक स्टूडियो में 3-3 सेट लगे रहते थे, पैंट वही, सिर्फ शर्ट चेंज होता था। लोगों की तो इमेज जो है वो ये है ना कि आदमी छाता लगा के सुनील के ऊपर खड़ा हुआ है। देखिए छाता हम लोग इसलिए लगाते हैं, ऑफ कोर्स धूप तो है ही, लेकिन पसीने से पसीने से मेकअप निकल जाता है। एब्सोल्युटली, मेकअप मेल्ट होता है। लेकिन उनको लगता है अरे ये तो कहीं भी छाता पकड़ लेता है यार। लेकिन कोई नहीं सोचता कि पेटियां लगा के हम रास्ते के बाजू में फुटपाथ पे बैठ के खाना भी खाया करते थे। वैन्स नहीं थे तभी, तो छाता ही हमारा घर था, छाता ही हमारी चेंजिंग रूम थी, सब कुछ वही वैसे ही करते थे हम लोग, रास्ते पे चेंज करते थे। बट कितना हर्ट उस वक्त आपने फील किया जब राइट ऑफ कर दिया गया? वो आपका नहीं काम नहीं? बहुत ही एंड अ मेजर क्रिटिक हु मेड अ बिग डिफरेंस इन पीपल्स करियर्स। और डरते थे लोग उससे। उसने पर्सनली मुझ पे कुछ ताने भी मारे थे, और तब मैंने उसे पर्सनली मिल के मैंने उससे बात की थी। एक स्टूडियो में मुझे मिला था और मैंने प्यार से कहा था, मुझे आज भी याद है कि शेट्टी का बच्चा हूँ, छोड़ दूंगा इंडस्ट्री लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा। और क्योंकि माँ के बारे में कुछ कहा था उसने, और विच वॉज अननेसेसरी, विच वॉज एब्सोल्युटली अननेसेसरी। और मैंने प्यार से कहा कि यू नो डोंट मेक मी चेंज माई डिसीजन, इफ आई क्विट द इंडस्ट्री इट विल बी बिकॉज ऑफ यू, बट आई वोंट क्विट यू। तो उसके बाद वो कभी लिखा नहीं मेरे बारे में, रिव्यू ही नहीं करता था, जो मेरे लिए अच्छा ही रहा। आप कह रहे थे वैनिटी वैन्स नहीं थी उस वक्त, और जो आज के वक्त में जिस तरह से सारी चीजें आ गई, कितना चेंज हुआ है? अरे बहुत कुछ। आज वर्कशॉप्स करते हैं तो आपका किरदार क्या है। पहले कोई वर्कशॉप नहीं होती थी? नहीं, वर्कशॉप तो सेट पे होता था। वक्त ऐसे थे कि कुछ एक्टर्स थे, सीनियर एक्टर्स थे, 9 बजे की शिफ्ट में 3 बजे आते थे, 12 बजे आते थे, तो हमारे क्लोजेस सब हो जाते थे, उसके बाद हम वेट करते थे। यू नो सो डिसजॉइंटेड था, लेकिन फिर भी फिल्में बनती थी। आज लोग उस तरह से टाइम पे आते हैं? एब्सोल्युटली। आज के बच्चे तो आप 9 बजे बोलो तो 8:30 बजे वहाँ पहुँचते, वो भी जिम विम होके फिर आते हैं ताकि वाटर रिटेंशन नहीं हो, अच्छा लगूं, विच इज़ फैंटास्टिक। आपकी बात अगर मैं करूं तो वो वक्त एक ऐसा था जब आप जैसे एक्टर्स को देख के लोगों ने जिम का रास्ता ले लिया। आपने बहुत सारे लोगों को, आप अक्षय, सनी थे, और सब लोगों ने इतना इंस्पायर किया ऑडियंस को कि एक झोंका आया और सब लोग जिम में दिखे, और उसके बाद सारे एक्टर्स, शायद ये मैंडेटरी हो गया कि आपको मसल्स बनानी है। यू नो वाज फनी, क्योंकि पहले जब किसी से मिलने जाते थे तो फर्स्ट टाइम जब मेरा पोर्टफोलियो बना और जेपी सिंघल साहब ने किसी को कई लोगों को भेजा, तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा अरे यार बॉडी है, उसको विलन में खड़ा कर दे, विलन अच्छा रहेगा। लेकिन वक्त ऐसा आया जब प्रोड्यूसर के पास एक्टर जाने लगा तो बोला यार बॉडी बना, हीरो लगना है कि क्या लगना है। तो यू नो हीरो का मतलब गुड फिजिक हो गया, लाइक इट वाज इन हॉलीवुड। पहले का दौर इसलिए अलग था क्योंकि हम फैशन डिक्टेट करते थे, फैशन हमें नहीं डिक्टेट करता था। आज उल्टा है। आज दाढ़ी का जमाना है तो सब दाढ़ी रख।
तब हम फैशन डिक्टेट करते, कुछ पहनना था, मैं कंफर्टेबल था, मैं पहन लेता था और वो फैशन हो जाती थी। लेकिन आज की तारीख में वैसे नहीं, फैशन डिक्टेट्स यू। इसलिए आप देखोगे, आप कभी कभार कंफ्यूज भी हो जाते हैं टीवी में, कौन है लड़का, ये लड़की कौन है, आइडेंटिटी नहीं है, उनका अपना स्टाइल नहीं है। डांसर और एक्टर में कभी कभार फर्क भी नहीं पता चलता, बिकॉज दे आर सो गुड। हमारे में खामियां अच्छी, इसलिए हम अलग थे। Dancers were extraordinary. We did our simple movements. It works and it doesn't work, but ये difference है।